अलीगढ़ से मुरादाबाद एक कार्यक्रम में जाने के दौरान संभल में भारतीय किसान यूनियन व भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का संगठन के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फैसल ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वागत किया। इस दौरान किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए सरकार से किसान आयोग का गठन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह भारत सरकार से किसान आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं और इस मांग को वह तब तक करते रहेंगे जब तक किसान आयोग का गठन नहीं हो जाता। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह किसान आयोग का गठन जरूर करेगी, जिसमें आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसान ही होंगे। अगर सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तक किसान आयोग का गठन नहीं किया तो लोकतंत्र का महाभारत होगा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की तरह किसान भी अपनी फसल का दाम तय करेगा। इस दौरान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया के जरिए सरकार से कई मांगे रखी हैं। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा धर्म है और मेरा कर्म है कि भारतवर्ष के पूरे जन तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी जातियों, किसान, मजदूर, गरीब, महिला, छात्र, नौजवान, हमारे मीडिया के भैया और सब पे अपनी बात पहुंचाऊंगा। आज मेरा प्रोग्राम मुरादाबाद में है, इसलिए मेरा रास्ता बनता है अलीगढ़ से अनूप शहर, अनूप से संभल और संभल से मुरादाबाद जा रहा हूँ। और उसके बाद कल एक विधानसभा है कोई, वहाँ जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे एक प्रोग्राम रामपुर में है। उसके बाद फिर वापस तो फिर फरुखाबाद में। यानी कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं दिन और रात भागने के बाद भी थकता नहीं हूँ। अपनी बात, किसानों की बात, नंबर 1 किसान आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि 75 साल में किसान गुलाम रखा है भारत के राजनेताओं ने। आज़ादी मिली, उस आज़ादी में केवल और केवल एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और उद्योगपति आज़ाद हुए हैं। किसान क्यों? उद्योगपति अपना माल बनाते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं। किसान अपना माल बनाता है, गन्ना बनावे, गेहूं बनावे, धान बनावे, उसकी कीमत सरकार लगाती है। तो हम सरकार के गुलाम हैं। इस गुलामी को तोड़ने के लिए भानु प्रताप सिंह ने संकल्प लिया है। मानव ठाकुर जी, कहाँ तक ये आपका संघर्ष पहुंचा है? कितनी कामयाबी? मेरा संघर्ष पूरा पहुंच रहा है और आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं। क्यों? कि मैंने आपकी भी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। जैसे कि किसान यदि दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया, पुलिस का हमारा भाई भतीजा जो आंतरिक सुरक्षा में लगा रहता है वो शहीद हो जाए तो 2 करोड़ रुपया। चौथा स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का। और 2 देशों में लड़ाई हो जाती है तब भी रिपोर्ट लेने आते हैं। 2 दलों में लड़ाई हो जाती है, 2 परिवारों में हो जाती है। परिवार की लड़ाई ही मान लीजिए, एक ही परिवार की मान लीजिए, और उसमें रिपोर्ट ले रहा है तो उसमें यदि चोट उसकी आ गई और शहीद हो गया तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री जी से कि आप पूरे विश्व में विख्यात हो स्तंभ मीडिया शहीद हो जाए तो उसके बच्चों को, परिवार को वो आपकी बात बढ़ाने के लिए, आपकी बात जन जन में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए उसके बच्चों को दे दो 4 करोड़ रुपया। और जिसके बल पे हम जिंदा रहते हैं वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ। यदि वो न हो तो भारत आजाद नहीं रह सकता। भारत माता को आजाद रखने का काम वो ही कर रहे हैं। इसलिए यदि वो शहीद हों तो केवल राइफलें छोड़ने से और सम्मान फूल चढ़ाने से कोई काम बनने वाला नहीं है। उनके परिवार, उनकी पत्नी और शादी नहीं हो तो उनके माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया। एक बढ़िया सा घर बनावे, अपने बच्चों को पढ़ावे, और बच्चे जब हो जाए वयस्क तो कहें उनके माँ बाप और उनके परिवार के, उनके मोहल्ले के लोग कि जाओ बेटा सेना में, करो भारत माता की। ठाकुर साहब, किसान आयोग की आपने बात की, उसको लेकर अब आगे क्या करने वाले हैं आप? किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान आयोग के सदस्य किसान, और किसान आयोग ही फसलों की करेगा दाम तय। ये मांग हमारी, हम जगह जगह कृषि मंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, पूरे देश के अपने पदाधिकारियों द्वारा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश,
हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी हर प्रदेश के जिलाध्यक्षों से प्रधानमंत्री को मांग पहुंचवा चुके हैं कि 24 से पहले कर दो किसान आय की घोषणा, न किया तो होगा लोकतंत्र का महाभारत।